नमस्कार। हरिभूमि स्पेशल में आपका स्वागत है। माँ को पूरा यकीन था कि मैं म्यूजिक में कुछ खास कर सकता हूं। ये बात कही ए.आर. रहमान ने। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान का दिल हमेशा अपनी माँ के करीब रहा। उनके दिल से निकलकर गाया गया माँ तुझे सलाम गीत उनकी माँ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्यार का प्रतीक बन गया। इस गीत को उन्होंने अपनी माँ के बारे में सोचते हुए लिखा था, क्योंकि वो उनकी सपनों की समझने और उन्हें पूरा करने की सबसे बड़ी सहयोगी थी। जब ए.आर. रहमान महज 9 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उस समय कठिन समय में उनकी माँ करीमा बेगम ने अकेले ही उन्हें पाला। परिवार की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए वो रहमान के पिता के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पर देती थी, लेकिन कभी उन्हें बेचा नहीं। उनका मानना था कि ये मेरे बेटे के काम आएंगे, वो इन्हें संभालेगा। एक इंटरव्यू में रहमान की मां ने कहा था, मां हर फैसले को सोच समझकर कर सकती थी। जब उन्होंने देखा कि मुझे संगीत में रुचि है, तो उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र को अपनाने की प्रेरणा दी। वो मुझ पर पूरा विश्वास करती थी कि मैं म्यूजिक में कुछ बड़ा कर सकता हूं। मां का समर्थन रहमान के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना, खासकर उन कठिन पलों में जब नकारात्मक विचारों ने उन्हें घेर लिया था। अपनी बायोग्राफी में रहमान ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। जब मैं छोटा था तो आत्महत्या के विचार मेरे मन में आते थे। तब माँ मुझसे कहती थी कि जब तुम दूसरों के लिए जीते हो और स्वार्थी नहीं होते, तो जीवन का असली अर्थ मिलता है। तब तुम्हारे मन में ऐसी अंधेरी बातें नहीं आती। ये मेरी माँ की सबसे बड़ी सलाहों में से एक थी, जिसने मुझे मुश्किल समय में भी हिम्मत दी। एक बार ऐसा आया जब रहमान के पास म्यूजिक से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्टूडियो खोलने का फैसला किया। इस वक्त उनकी मां ने अपने गहने बेचकर पहला रिकॉर्डर खरीदा था। वो क्षण उनके जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुआ और इसने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की नई ताकत दी। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि आपके आसपास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें भेजें, हम उसको हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे।